तो चलिए मेरठ से एक कहानी हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी महिला जो कि मेरठ में 30 साल से ज्यादा समय से अवैध तरीके से रह रही थी। प्रशासन को यह खबर लगती है और प्रशासन के कान के नीचे से बस हवा निकलती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 30 साल का एक बड़ा समय अंतराल, आखिर ये पाकिस्तानी महिला अवैध तरीके से यहां रह रही थी और किसी को कुछ पता नहीं चला। जो स्थानीय थाना पुलिस थी, वो उसका क्या कर्तव्य था, वो क्या कर रही थी, और जो इतनी बड़ी एजेंसियां लगी होती हैं जो ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालती हैं, उनका पता कहां था। फिलहाल जो पता लगा है उसके बारे में कुछ और पता इस रिपोर्ट के जरिए। मेरठ से आईएसआई की महिला घुसपैठिया गिरफ्तार, जासूसी का साया शिकंजे में नाजिया। मेरठ में 3 दशक तक चुपचाप भारत में रही एक पाकिस्तानी महिला फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी पहचान छिपाती रही। 2 नाम, 2 फर्जी वोटर आईडी कार्ड, लेकिन अब इस झूठ से पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक सबा मसूद उर्फ नाजिया को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता रुखसाना खान की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। मेरठ में 30 साल से रह रही पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार। सबा मसूद उर्फ नाजिया मसूद को पुलिस ने पकड़ा। महिला के पास से 2 फर्जी वोटर आईडी कार्ड बरामद। पुलिस को नाजिया के पास से भारतीय पासपोर्ट मिला। शिकायतकर्ता रुखसाना खान की शिकायत पर कार्रवाई। ये सबा नाजी पाकिस्तान की हैं और इनकी शादी भी पाकिस्तान में हुई थी। उसके आने के बाद इनके बेटा हुआ, एक बेटे के बाद फिर ये पाकिस्तान चली गई। इनकी एक बेटी हुई जो वहाँ के पासपोर्ट पे चढ़ के आई है। और फिर मैं इनकी गतिविधियाँ कोई बाहर से मेरा वहाँ जाना आना है, जाने देखती हूँ कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है बाहर के लोग। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसकी मैं कर ही दूँ शिकायत, ताकि आप लोग, हमारे देश का मामला है। पुलिस के मुताबिक सबा का निकाह 1988 में फरहत मसूद से पाकिस्तान में हुआ था। 1993 में बेटी ऐमन का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ। यानी माँ बेटी दोनों मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक हैं, लेकिन रह भारत में रही थी, वो भी बिना नागरिकता के। सवाल सिर्फ फर्जी दस्तावेज का नहीं है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि माँ बेटी आईएसआई के लिए जासूसी करती थी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, उसके साथ साथ एक आदमी को वोटिंग के लिए एक ही वोटर आईडी कार्ड मिलता है, जबकि इनके पास 2 वोटिंग आईडी कार्ड है। 2 वोटिंग आईडी कार्ड मैं क्यों कह रहा हूँ? 2 वोटिंग आईडी कार्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इनके संबंधित बीएलओ के यहाँ इनकी वोटिंग की लिस्ट है, उस लिस्ट में सीरियल नंबर 586 और सीरियल नंबर 587 पे आप देखेंगे तो सबा मसूद वाइफ ऑफ फरहत, और 587 पे देखेंगे नाजिया वाइफ ऑफ फरहत। और जबकि मैंने आपको अभी बताया सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया, ये तीनों एक ही महिला है। जब पुलिस ने सबा से नागरिकता और वीजा से जुड़े कागजात मांगे तो वो कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और फिर गिरफ्तारी। जो सबा और उनकी बच्ची है वो पाकिस्तानी नागरिक ही हैं, लेकिन उनके द्वारा भारतीय पासपोर्ट भी बनवाया गया है तथा भारतीय वोटर लिस्ट में अपना वोटर कार्ड भी सबा उर्फ नाजी का बनवाया गया है। और यह भी पता चला है कि 2 वोटर कार्ड इनके द्वारा बनाए गए हैं, सबा के नाम से और नाजिया के नाम से। पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा इस मामले में पूर्व में जांच की गई थी। जांच में आरोपों में सत्यता पाए जाने पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल है, आखिर 30 साल तक बिना नागरिकता की एक पाकिस्तानी महिला भारत में कैसे रही थी? किसने उसके फर्जी दस्तावेज बनाए? किसकी मिलीभगत से वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा? क्या ये सिर्फ एक अवैध घुसपैठिए का मामला है या फिर कोई बड़ी साजिश? फिलहाल पुलिस गिरफ्त में सबा मसूद उर्फ नाजिया से पूछताछ हो रही है और इस पूरे नेटवर्क की परतें खंगाली जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।